इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 225, दो एंगल हैं a और b, दोनों का सम कितना है 225 है, देन द वैल्यू ऑफ cot a अपॉन 1 प्लस cot a cot b अपॉन 1 प्लस cot b, ऑप्शन दे रखे 2 1/2 3 1/3। करें कैसे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो इस ये वाला आपका जो क्वेश्चन है इसको बेसिकली हम स्प्लिट कर लें। इसको कैसे स्प्लिट कर लें? 180 के सम में स्प्लिट कर लें। तो मैं इसका फिर कॉट निकाल लूँ, क्योंकि यहां पर कॉट ही नजर आ रहा है, उसी से बात बनती हुई नजर आ रही है। तो कॉट ए प्लस बी है ना, कॉट ए प्लस बी होता किसके बराबर है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ओके, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके, और ये हो किसके बराबर जाएगा? ये हो जाएगा कॉट ऑफ 225, इजंट? ओके, तो इन दोनों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब कॉट 225 को निकाल लेते हैं अलग पहले, है ना, यहां पर निकाल लेते हैं कॉट 225। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? इसको लिख सकता हूं कॉट 180 प्लस 45। क्या बात समझ में आती है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसका मतलब कॉट कॉट ही रहेगा, बदलेगा नहीं tan के अंदर। तो मैं यहां पर लिखूंगा कॉट 45। ओके, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? 180 प्लस 45, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ASTC रूल कहता है कि वहां पर साइन नहीं बदलेगा, है ना, तो ये बेसिकली प्लस ही रहने वाला है। कॉट 45 किसके बराबर होता है? हम सब जानते हैं 1। तो यहां पर ये हमें जो कॉट 225 है इसकी वैल्यू 1 मिल गई, यानी इसकी वैल्यू 1 मिल गई। तो बस हो गया सवाल। अब मैं क्या करूं? कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। तो मुझको मिलेगा कॉट ए प्लस कॉट बी, और ये जो यहां पर -1 था, यहां पर -1 था, इसको मैं इधर ले जाकर डालता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। ओके, +1 हो जाएगा। कॉट ए कॉट बी मेरे पास आ चुका है, कॉट ए प्लस कॉट बी +1। अच्छा, यहां पर देखेंगे जो चीज मुझे मालूम करनी है, इसके अंदर कॉट ए और कॉट बी का मल्टीप्लीकेशन है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो मुझे यहां पर मिल गया, वो मुझे यहां पर मिल गया। अब इसी के नीचे मुझे क्या क्या बिठाना है? 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी। ओके, तो 1 प्लस कॉट बी देखें यहां पर मुझे यहां पर मिल रहा है, लेकिन 1 प्लस कॉट ए नहीं मिल रहा मुझको, और मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या जुगाड़ लगाता हूं? कॉट ए कॉट बी को जोड़ देता हूं दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर कॉट ए कॉट बी, जब जोड़ूंगा मैं तो यहां पर 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यहां पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी +1 प्लस कॉट ए कॉट बी। ओके, 1 प्लस कॉट बी को अलग उठाते हैं, 1 प्लस कॉट बी, है ना, प्लस इस वाली टर्म में से और ये कॉट ए में से मैं कॉट ए को कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉट बी। क्या बात समझ में आती है? कॉट 1 प्लस कॉट बी 1 प्लस कॉट बी कॉमन ले लेता हूं, मुझको मिलेगा 1 प्लस कॉट बी। यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 प्लस कॉट ए। क्या बात समझ में आती है? और यहां मिल गया मुझको 2, यहां पर पहले से मौजूद है 2 कॉट ए, और आपके कॉट बी सेम यहीं पर भी ऐसे ही था। अब मैं क्या करूं? इन दोनों टर्म को इन दोनों के नीचे ले आऊं और इस 2 को इधर ले आऊं, तो यहां पर मुझे मिलेगा कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए के नीचे 1 प्लस कॉट ए, और कॉट बी के नीचे 1 प्लस कॉट बी। यहां क्या बचा? यहां 1 बचा और ये वाला 2 यहां पर आ गया। दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको कंपाउंड एंगल फार्मूले की जरूरत पड़ेगी या बेसिकली स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी। इसको नोट कर लीजिए।